1 घंटे से एक मक्खी तक नहीं आई हमारे स्टॉल पर। क्या पुष्पा जी क्यों परेशान हो रही हैं? हमें देखिए, सुबह से हमारी दुकान से एक तिनका नहीं बिका है, कभी कुछ नहीं बिकता है, लेकिन हम हिम्मत हारे लगे हुए हैं। तुमको तो इस सब की आदत है ना, हमें नहीं है। जब से हमारा स्टॉल लगा है बैठने तक की फुर्सत नहीं मिली थी हमें। अब देखो क्या है, कब से देख रहे हैं हम हमारी तरफ, ऐसे टुकुर टुकुर देख रहे हो जैसे आखिरी बार देख रहे हो। क्या बात है, क्या हुआ है, कहीं जा रहे हो क्या तुम दोनों? अरे हम तो आपके जाने की बात सोच रहे हैं। हम दोनों? बोल। जाना तो है, एक दिन सबको जाना है माँ। बात तो सही है। अरे वाह, बहुत ही बढ़िया। ये खेल सकते हैं क्या? हाँ हाँ खेल सकते हैं ना। ये लीजिए 20 रुपए। माँ मैं खिलाता हूँ इनको 20 रुपए। ऐसा करो बिल्ले तुम खिलाओ, हम जरा जूस पी कर आते हैं। देखते देखते। जूस? एक मिनट पुष्पा जी, अरे पूरा दुकान छोड़ के ऐसे कैसे जूस पीने चली जाइएगा आप? अरे आपका जरूरत है यहाँ पर भाई, हम आपको कहीं नहीं जाने देंगे। हाँ। पर क्यों? माँ चोरी हो सकती है ना। बिल्ले, अरे तुम्हारे होते हुए कोई कैसे चोरी कर सकता है? तुम इतने बड़े चोर हो। थे तो तुम्हारी पारखी नजर है ना, तुम यूं पकड़ लोगे। ऐसे आ रहे थे हम। अच्छा, अरे हाँ मंत्री जी आने वाले हैं ना, हमारी लिपस्टिक कम हो गई है, हम जरा लिपस्टिक लगा कर आते हैं। ठीक है, हटो हटो। मंत्री जी यार, नवाब साहब आ रहे हैं। बाहर कोई और बैठा है तुम्हारी माँ का स्वागत करने के लिए, बात क्यों नहीं समझ रही है तुम्हारी माँ? क्योंकि मेरी भोली माँ, मेरी प्यारी। अरे ओलंपिक गेम है, सब जीत गए तुम। हाँ हाँ जीत तो गए, ये भी जीत लिए हो। हाँ हाँ, जीता है हमने। समझाओ, जीता, ये जीता है। बतियाओ बतियाओ इनसे। तुम जीते हो कैसे? हाँ, जीते ये हैं। सारे रिंग तुमने डाले हैं। बिल्कुल डाले हैं, नियम के हिसाब से खेलते हैं हम। नियम कौन सा नियम? चीटिंग किया है, यहाँ से जा ही नहीं सकते। मैं भी खेलूंगा, मैं भी खेलूंगा। हाँ, देखो, खेलो, ये देखो, ये गया गया, अभी ये मेरा हो गया। क्या है, दिमाग भी साफ हो गया है क्या आपका? चलिए। दिमाग साफ हो गया। ये देखो, हाँ जीता, तुम जीता। ओए बकवास दो, कोई जीता है। मेरा है। अरे मेरा छोड़ अरे दे। मेरा गाँव, मेरा सॉस। रुकना यार, रुक जाओ। ये ले 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 ले, ये भी ले, तुमको चाहिए ना ये सब लेके ए, साबुन नहीं, साबुन। एक मिनट, एक साबुन का क्या करेगा तुम? साबुन का क्या करेगा? रोटी में लपेट के या चावल में सान के साबुन खा लो, फिर भी तुम सेम रहेगा, शकल नहीं बदलने वाला तुम्हारा। निकलो यहाँ से, निकलो यहाँ से। आप लोग क्या देख रहे हैं? हटो यहाँ से, जाइए मैडम, जाइए अपना काम कीजिए। अब बदनाम, अपना काम हमें क्यों देते हो तुम? हाँ तो भाई बिजनेस पार्टनर हो तुम। हाँ तो इसीलिए गए थे, पुष्पा जी थी नहीं, चाय रख के चले आए। एक मिनट, भीतर पुष्पा जी नहीं है। नहीं, मेरी प्यारी माँ। बिल्ले, नहीं लग रहा, पुष्पा जी का फोन नहीं लग रहा है। क्या कर रहे हैं आप? मेरी भोली माँ। करिश्मा मैडम बोली थी कि पुष्पा जी का ख्याल रखना। अब फोन लगा। किसका फोन आ रहा है? तो तुम्हारा बिना बेवक्त सुर लगता है, बोलो। पुष्पा जी ना बिना किसी को कुछ बोले, बिना किसी से कुछ भी बताए, पता नहीं कहाँ पर चली गई हैं। इधर सब जगह हम ढूंढे, थाना देख लिए, सब जगह छान मारे, उनका नाम कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है मैडम। चीते तुमको कोई काम देना मतलब खुद के पैर पे कुल्हाड़ी मारना। एक काम कहा था कि पुष्पा जी पे नजर रखना है, उनका ध्यान रखना है, तुमसे वो नहीं हुआ। मैडम नजर रखे थे हम, बोली कि हमको लिपस्टिक लगाना है। थाना के अंदर गई और हम यहाँ पर बाहर थे, वो बिल्ला का एक झगड़ा हो गया था, उसी को सुलझाने लगे हम। अम्मा क्या बोल रही हो? वो ये कह रहे हैं कि पुष्पा जी लिपस्टिक ठीक करने गई थी और इधर बिल्लू का झगड़ा हो रहा था, तो एक साथ दोनों प्रॉब्लम टैकल करना मुश्किल था उनके लिए, इसलिए पुष्पा जी कहीं निकल गई। सुनाई आ रहा है, हम सुन सकते हैं। तो फिर बार बार क्या क्या क्यों कर रही हैं, वो भी क्वेश्चन मार्क के साथ। हम क्या करें, क्यों करें, कैसे करें, हमारी मर्जी। तुमको बोला हमने बीच में टांग अड़ाने के लिए? हाँ, और आज क्या डे है? मंडे को वो जाती है, सोमवार को जाती है ना मंदिर में दर्शन करने चीते। तो एक काम करो, वहाँ जाके ढूंढो और आसपास के लोगों को पूछो कि उन्होंने पुष्पा जी जैसे हुलिया वाली औरत को कहीं देखा है क्या, और मैडम सर को फटाक से इन्फॉर्म करो। ठीक है, हम भी निकल रहे हैं उनको ढूंढने। ठीक है मैडम, ढूंढते। हम कहाँ जा रहे हैं? सुना ना, अब ये सुनाई नहीं आया कि पुष्पा जी गायब हो गई, उनको ढूंढने जाना है। पर हमें तो जोकर को ढूंढना है, अभी वो टास्क कंप्लीट नहीं हुआ है। टास्क क्या, भाड़ में। सबसे पहले हम पुष्पा जी को ढूंढेंगे। पर हसीना मैडम के ऑर्डर है कि हमें जोकर को ढूंढना है, हमें पहले उसे ढूंढना चाहिए। मीरा, तुमको पता है पुष्पा जी क्या है हमारे लिए? अम्मा माँ से बढ़कर है, उनमें जान बसती है हमारी।
उनके लिए हम पूरा सृष्टि फूंक सकते हैं, ये ऑर्डर तो कुछ भी नहीं। लेकिन तुम्हारी जैसी निर्जीव, तुम्हारी जैसी ये मशीन ये चीज नहीं समझ पाएंगी कभी। इसलिए तुमको जो करना है तुम करो, लेकिन हम सबसे पहले पुष्पा जी को ढूंढने जाएंगे, समझी? तुमको जाना है तो तुम जाओ, सबसे पहले पुष्पा जी, फिर बाद में सब कुछ। और हाँ, मैडम सर के ऑर्डर्स है कि पुष्पा जी का ध्यान रखना है, उनकी जान खतरे में है। अगर आज उनको कुछ भी होता है तो ये उनके ऑर्डर का उल्लंघन होगा। ओके, तो फिर हमें हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह को ढूंढना चाहिए। चलिए उनकी तलाश करते हैं। क्या? हाँ मैडम सर, उसके बाद से नहू कहीं पर नहीं मिल रही है, सब जगह देखे। उन्हें ढूंढना बहुत जरूरी है। चीता आसपास जाकर देखो, वो होंगी कहीं ना कहीं। जी मैडम सर, हम कोशिश कर रहे हैं। ओके। सुनिए ना, एक फोटो खींचेंगे हमारी? ये सब कुछ ठीक वैसे ही हो रहा है जैसा मीरा ने दिखाया था कि पुष्पा जी की मौत सर्कस व्हील पे चाकू लगने से होगी। पुष्पा जी? क्या हुआ मैडम सर, आप क्यों चिल्ले? आप ठीक तो हैं? हम ठीक है पुष्पा जी, लेकिन आप यहाँ क्या कर रही हैं? हमने आपको वहाँ थाने में कुछ काम दिया था ना हमने आपको वहाँ पर। अब बिना परमिशन के यहाँ पर आई कैसे? मैडम सर, आप पहले शांत हो जाइए। आपको भी पता है, हमने आज तक आपके किसी भी आदेश का उल्लंघन नहीं किया है, तो आज कैसे करते? आप वो डोनेशन का बॉक्स यहाँ पे लेके आई ना, मगर उसकी चाबी आप वहीं भूल गई थी, इसलिए हम चाबी लेकर आए हैं, ताकि इन लोगों को दिक्कत ना हो वो बक्सा खोलने के लिए। अब हाँ, नहीं, अच्छा किया आपने पुष्पा जी, लेकिन अगली बार अगर ऐसा कुछ भी हो, कोई भी प्रॉब्लम आए, तो आप हमें फोन करेंगी, हमें बताएंगी प्रॉब्लम क्या है, फिर हम आपको बताएंगे कि आगे क्या करना है। क्यों? नहीं, मतलब करेंगे जैसा आप कह रही हैं वैसा, मगर चले चाबी दे दें? हाँ हाँ, इसी बहाने मदर मार्था से हम मिलेंगे। हाँ चलिए। चलिए आप चलिए। नहीं, आप आगे चलिए, आप चलिए आगे, चलिए इस तरफ, यहाँ है। हाँ हद होता है चीते, हद होता है। तुम्हें एक काम दिया था, मैं बोला था कि पुष्पा जी के आसपास रहना, उन पे नजर रखना, उनसे नजर नहीं हटना चाहिए, खास करके इस समय पे जब उन पे खतरा है। क्या बात कर रही हो? वो ये कह रही हैं कि पुष्पा जी को इस समय अकेले कैसे छोड़ दिया, जबकि इस समय उनकी जान को खतरा है। क्या बकैती चल रहा है ये? पुष्पा जी कहाँ हैं? हाँ, कौन? बाप रे बाप, पुष्पा जी हर बार कैसे चौंका देती हैं आप ठीक तो है? अरे क्या हुआ? आप ठीक है ना? दिख रहा है ना हम ठीक है। क्या हुआ? ये ठीक है, नो फिजिकल इंजरी, नो वूंड, शी इज मेंटली फिजिकली एब्सोल्युटली फिट एंड फाइन। ओहो, अब ये सुन के ना हम पक गए। चल क्या रहा है यहाँ? नहीं पुष्पा जी, क्या हुआ कि आप बिना किसी से कुछ बोले, बिना किसी को कुछ बताए ऐसे ही अचानक से निकल कर चली गई ना, तो वही हम लोग डर गए कि पता नहीं आप जहाँ पर भी रहिएगा ठीक से रहिएगा कि नहीं। हाँ, ऊपर से ही नरकंकाल ये हम लोग को और डरा दिया कि माँ अकेले निकल गई है, पता नहीं ठीक होगी कि नहीं, अकेले चली गई है क्या। बाप रे, कैसे रहे का? हमें समझ में नहीं आ रहा है दिक्कत क्या है। नहीं, हम देख रहे हैं कि कोई भी हमें अकेला नहीं छोड़ रहा है 2 मिनट के लिए भी। हम क्या छोटे बच्चे हैं जो बाहर अकेले जाएंगे तो कहीं खो जाएंगे? क्या चल रहा है ये? क्या चक्कर है ये? बताइए हमें मैडम सर, बताइए, बताओ क्या चक्कर है ये? चीते, चक्कर ये है कि चक्कर ये है कि हम ही ने इन सब को कहा है कि क्रिसमस से लेके 31 तक सब लोग ड्यूटी पर थोड़ा ज्यादा ध्यान देंगे, थोड़ा ज्यादा केयरफुल रहेंगे। हाँ, बहुत स्ट्रिक्टली कहा है, इसीलिए
और आपका ठेला, आई मीन आपका स्टॉल भी तो है ना जो आप संभाल रही हैं। बच्चों को एक इस तरीके से इतने अच्छे से सिर्फ आप ही संभाल सकती हैं पुष्पा जी। हाँ तो इसलिए जब आप अचानक से अपना ठेला ठेला स्टॉल, स्टॉल, छोड़कर स्टॉल। चली गई तो ये सब बौखला गए कि अब आप नहीं है तो स्टॉल कौन संभाले। हाँ 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 है ना? पुष्पा जी, हाँ हाँ। आपका इतना सुंदर स्टॉल पर ही नरपिशाच खड़ा था, बच्चा सब इसको देख के डर के भाग जा रहा था सब। बच्चों को हमसे बहुत खास लगाव है, उनकी पसंदीदा दीदी जो ठहरे। रॉन्ग कैलकुलेशन, दीदी नहीं, राइट कैलकुलेशन, दादी। चलिए पुष्पा जी, आपको अपना स्टॉल संभालना है, प्लीज प्लीज संभालिए। मोटी मेरी दादी जी कहाँ जाइए जाइए। कहाँ सब बच्चा सब? हाँ चलो चलो आ जाओ आ जाओ, किसको खेलना है? करिश्मा सिंह, आप ठीक हैं? हम ठीक हैं। इट्स ओके। हम सब जानते हैं कि आप पुष्पा जी से कितना प्यार करती हैं। मेरे सिस्टम में प्यार का ये तरीका नॉट राइट। इनकी आंखों में आंसू है तो रोते तब हैं जब दुखी होते हैं, जब प्यार करते हैं तो चेहरे पे स्माइल होती है। Humans are still complicated. तुम्हारी तो करिश्मा सिंह, नहीं मैडम सर, देखिए ना, ये हमको ये टीन का डब्बा हमको भावनाएं सिखाएगी। हाँ, जिसके लिए भावनाएं खुद एक फोन के इमोजी की तरह है। Wrong. I know emotions. मैया की सासू मैया तुम। करिश्मा सिंह प्लीज काम डाउन। हमारे पास इससे बड़ी प्रॉब्लम है जिस पर हमें फोकस करना है। आप नहीं जानती हैं कि वहां अनाथालय में क्या हुआ था। दरअसल वहां पर नहीं, हमको टेंशन लेने का बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। क्या है कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। पुष्पा जी को कुछ भी नहीं होगा, कुछ भी नहीं हो सकता है उन्हें। ये पूरा दिन हमको घुमा रही थी इधर से उधर, उधर से उधर। जोकर का टोपी तक नहीं मिला है हमको। कहाँ है? हाँ, ये इसकी भविष्यवाणी सब गलत है, ये कुछ भी बोल रही है। ऐसा कुछ नहीं होने वाला है पुष्पा जी। जरूर होगा और होकर रहेगा और उसे कोई नहीं बदल सकता, पर उससे बचने की कोशिश जरूर कर सकते हैं। और आपको अपनी एनर्जी इस समय मुझे कोसने के बजाय विक्टिम को बचाने की कोशिश में लगानी चाहिए। हम और टीम के डब्बे, तुमने उनको आज ही मरोगे क्या तुमने तुम? विक्टिम कहा ना, उनको तो देख लेना। मैडम काम डाउन। हम आपकी तकलीफ बहुत अच्छे से समझते हैं, लेकिन एक मिनट। जय हिंद सर। हम सब जानते हैं, हमने एक जरूरी सूचना देने के लिए फोन किया था। हाँ सर, कहिए। डिपार्टमेंट ने निर्णय लिया है पुलिस फ्रेंडली डे उत्सव मनाया जाएगा और उसमें मदर ब्लेस ऑर्फनेज चुना गया है और ऑर्फनेज के सभी बच्चों के लिए, जानती हैं आप, मैजिक शो का आयोजन भी किया गया है। अरे मिस मलिक, अरे भाई सुन रही हैं आप? हाँ, हम सुन रहे हैं। अरे सब ठीक तो है ना? हाँ सर, दरअसल प्रॉब्लम यह है कि मीरा ने कुछ प्रेडिक्शन किया था थाने के बारे में और उस प्रेडिक्शन ने सबको थोड़ा सा डरा दिया है, इसलिए अब सब थोड़े से परेशान हैं। अच्छा, क्या प्रेडिक्ट किया मीरा ने? प्रेडिक्शन ये है कि यही बात है सर। अरे तो हसीना मलिक जी, ये तो अच्छा है ना कि अगर कुछ बुरा होने वाला है, अगर हमें पहले ही पता चल गया तो हम बुरा होने से रोक सकते हैं ना। अरे भाई यही तो फायदा है ना मीरा जी जैसे एडवांस तकनीक का। रोकिए उस जोकर को और बदल डालिए भविष्य को। हाँ सर, आप सही कह रहे हैं, लेकिन ऐसी सिचुएशन में पुष्पा जी का उस मैजिक शो में जाना खतरे से खाली नहीं है सर। तो ठीक है, पुष्पा जी को मत लाइए, आप और आपका स्टाफ आ जाएगा। और सुनिए, आप और आपका स्टाफ सही समय पे पहुंच जाए, ठीक है? इस बात का ध्यान रखिएगा। जी सर, जय हिंद। जय हिंद। क्या बोले मैडम सर, क्या हुआ? मदर ब्लेस ऑर्फनेज में मैजिक शो रखा है डिपार्टमेंट ने पुलिस फ्रेंडली डे के ओकेजन पर, और हम सबको जाना है। मैंने कहा था, मैंने फ्यूचर देखा है और जो मैंने देखा है वो जरूर होगा। कोई भी उसे बदल नहीं सकता और इसी पुलिस फंक्शन में होगा, इसी मैजिक शो में होगा। हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह पे कोई जोकर चाकू चलाएगा। कौन किसी चाकू मार रहा है भाई? हर बार कैसे आप चौंका देती हैं पुष्पा जी? बताइए ना। नहीं पुष्पा जी, क्या है ना कि एक मैजिक शो हो रहा है और उस कार्यक्रम के लिए ना पूरा महिला पुलिस थाना जो है हम लोग को आमंत्रण आया है।
तो हम लोग को वहां पर जाना है। तो बस वही बात चल रहा था कि मैजिक शो में भी कैसा कैसा कलाकार होता है सब। आंख पर इसे पट्टी बांध के एकदम चाकू से निशाना लगाता है और मजाल की निशाना चूक जाए, सारा निशाना एकदम सटीक जगह पर लगता है। तो वही बात, मैजिक शो में बुलाएं हम सबको, हम भी आएंगे। हमें मैजिक शो इतना पसंद है ना कि क्या बताएं। मैडम से पता है आपको, जब हम छोटे थे ना, पूरे शहर के सारे मैजिक शोज हम देखते थे, एक भी कभी छोड़ा नहीं हमने। नहीं, आप मैजिक शो नहीं जा सकती हैं। थाने का कामकाज संभालिए आप, ठीक है? आप कहीं नहीं जा रही हैं। हम जाएंगे, पूरे थाने स्टाफ को बुलाया है ना, हम भी जाएंगे। नहीं जा सकती हैं, हम आपके यहाँ पे सीनियर हैं और आप हमारा ऑर्डर फॉलो करेंगी। ये हमारा ऑर्डर है, आप थाने में रहेंगी बस। हाँ हाँ, हम आपके सीनियर हैं। आप शायद भूल रही हैं कि आपके भी सीनियर यहाँ खड़ी है। इस शो को देखने के लिए कौन जाएगा कौन नहीं, ये मैडम से तय करेगी। मैडम सर, हमें भी जाना है। बताइए ना मैडम सर। हम हाँ, आप चलेंगी, आप चलेंगी पुष्पा जी। आपके बिना हमारी टीम अधूरी है। देखा देखा, ये होता है सीनियर, कैसी पूरी टीम को साथ रखता है। पुष्पा जी, आप जी मैडम। आप बाहर जाइए ना, बच्चों का जो वो खिलौनों वाला स्टॉल है उसे संभालिए प्लीज। हाँ, आज वैसे भी बच्चों ने हमें बहुत लूटा है। शुक्रिया मैडम सर। काहे मैडम से आपने काहे उनको बोला कि वो हमारे साथ आ सकती है? आपको पता है वहाँ पे उनको खतरा हो सकता है। करिश्मा सिंह, आप नहीं जानती हैं पुष्पा जी को। अगर उन्हें पता चलेगा कि हम सब जा रहे हैं और सिर्फ उन्हें अकेला छोड़ दिया है, वो जमीन आसमान एक कर देंगी इसके पीछे की वजह जानने में। आप जानती हैं उन्हें बहुत अच्छे से। हम उन्हें उस शो में जाने से रोकेंगे, लेकिन उसके लिए हमें कोई और तरीका सोचना होगा। पुष्पा जी को हम उस शो से दूर रखेंगे किसी भी कीमत पर। जी जी सर, जी जय। ठीक है मैडम सर। हाँ, हमने पता किया, हमने लला से भी पूछा, लेकिन कोई ऐसा दुश्मनी या प्रतिशोध वाला एंगल निकल कर नहीं आया। समझ में नहीं आ रहा कि कौन है ये जोकर जो पुष्पा जी के पीछे पड़ा हुआ, उनको मारना चाहता। हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा। करिश्मा सिंह, देखिए, अब जो कुछ भी है, ये जो पुलिस फ्रेंडली डे का जो सेलिब्रेशन है इस ऑर्फनेज में, इसको तो हम टाल नहीं सकते, हमें जाना ही होगा। और हमें 100% यकीन है कि ये जोकर इसी सेलिब्रेशन में आएगा, एक मजिशियन की टीम का हिस्सा बनके। बस हमें उसे ढूंढना है, उसे रोकना है और वजह पता लगानी है कि वो ये सब कर क्यों रहा है। और उम्मीद करनी है कि उसे हमारे प्लान की भनक नहीं पड़ेगी। मीरा, तुम क्या कर रही हो? चार्जिंग मैडम सर। मैडम सर, मुझे ऐसा लगता है कि अगर हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहां पे जाएंगी तो जोकर उन पे हमला जरूर करेगा। अमाओ टीम का डब्बा, पुष्पा जी वहाँ पे नहीं जाएंगी। ये पता है हम सबको बात कि वो वहाँ जाएगी तो उनकी जान को खतरा, तो हम उनको वहाँ ले जाने की मूर्खता काहे करेंगे? मूर्ख तुम हो, क्योंकि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। समझ गए तुम हमारी बात को? पुष्पा जी वहाँ नहीं जाएंगी। ये समय इमोशनल होने का नहीं है, मौके का फायदा उठाने का है। अगर हमें पुष्पा सिंह को इस फ्यूचर थ्रेट से बचाना है तो हमें उनका इस्तेमाल करना ही होगा। इस्तेमाल तुम्हारी बेजान दुनिया में यूज होता होगा, बहुत उपयोगी शब्द होगा, लेकिन हमारी दुनिया में इस्तेमाल शब्द का मतलब होता है धोखा, चालबाजी। और माँ के साथ ऐसा चालबाजी हम नहीं कर सकते हैं, वो नहीं जाएगी। लेकिन तुम ये टीन का डब्बा, तुम बेजान, तुम कैसे समझोगी इस बात को? शायद, पर मैं इमोशनल होने में और इमोशनल फूल होने में फर्क अच्छी तरह से समझती हूँ, और इस समय मुझे आप इमोशनल फूल लग रही हैं। तुम्हारी मैया करिश्मा सिंह, प्लीज एवरीबडी प्लीज काम डाउन। हम सब यहाँ एक ही टीम में हैं, हम सब का मकसद एक है और वो है पुष्पा जी की जान बचाना। इसलिए प्लीज करिश्मा सिंह, काम डाउन। मशीन, आप क्यों इतना परेशान हो रही हैं? हो गया। सब तैयारी हो गई, बच्चों के लिए तोहफे भी रख दिए सब एकदम। चलिए देर हो रही है, चलिए। अब आपको क्या अलग से निमंत्रण देना पड़ेगा? चलिए ना। नहीं, हम क्या कह रहे हैं कि सभी जा रहे हैं ना फंक्शन में, तो पीछे थाना संभालने के लिए आप तो लोग आए नहीं, मैं जाकर वापस भी आ गई। ह्यूमंस आर स्टिल स्लो। बाप रे बाप रे। आप सही कह रही हैं करिश्मा सिंह, अब हमारे ही दिमाग से बात निकल गई। किसी को तो रुकना होगा ना अब यहाँ थाना संभालने के लिए। हाँ बिल्कुल, और पुष्पा जी तो सबसे सीनियर है यहाँ पे, तो हमारे विचार में शायद पुष्पा जी रुक जाएंगी तो बढ़िया हो जाएगा। नहीं, हम कुछ नहीं जानते, हम जाएंगे। मैडम सर, हमें मैजिक शो देखना है, हम जाएंगे। हम रुक जाते हैं, आप लोग जाइए मैजिक शो, हम रुकते हैं। मैडम सर, इस बार जाना है या नहीं जाना है? तुम चार्जिंग पे लगो। ओके। हम क्या कह रहे हैं पुष्पा जी? क्या कर रही हैं आप? इतना अच्छा मौका अपने हाथ से काहे गंवा रही हैं आप?
अगर आप यहाँ थाने में रुकती है तो थाने में जो भी केस आएगा वो तो आप सॉल्व करेंगे ना अकेले। ना यही सपना था ना आपका कि आपको रिटायरमेंट से पहले एक केस सॉल्व करना है खुद के दम पे ना। मतलब एक बात बताइए, आप क्या ये हेड कांस्टेबल बन के रिटायर होना चाहते हैं या फिर SHO बन के रिटायर होना चाहते हैं? ये तो सोचिए, आप सोचिए, अपना सुनहरे भविष्य के बारे में सोचिए पुष्पा जी। हम रुकेंगे। बहुत बढ़िया, सब सुन लिया मैंने। बहुत बढ़िया। ओके, पक्का? हाँ पक्का पक्का। जय हिंद मैडम सर। जय हिंद। जय। अब जाना है या नहीं जाना है? हाँ हाँ चलना है, चलिए। ध्यान रखना अपना। हाँ ख्याल रखिएगा पुष्पा जी। हम रुक तो गए हैं मगर इतनी भी कौन सी मुसीबत आने वाली है। अगर हम कुछ देर के लिए मैजिक शो देखकर आ भी जाए तो किसी को पता भी नहीं चलेगा और हम जादू देखकर आ भी जाएंगे। चलिए। ओके ठीक है। शो अभी शुरू नहीं हुआ है तो सबसे पहले यहाँ पर जितने भी मजिशियंस की टीम है उनके जोकर के बारे में हमें पता लगाना है, समझ गए? अरे मीरा कहाँ गई? पता ना। मीरा? ये बाप रे बाप जी, आज आप भी जादूगर हैं क्या जी? नो। तुम कहाँ चली गई थी? मैडम सर, मैंने स्टोर रूम, स्टाफ रूम, बैक एरिया और कॉरिडोर सब चेक कर लिया है। नो जोकर फाउंड। अभी 13 कमरे और 2 हॉल और बचे हैं। आप कहें तो मैं 1 मिनट 22 सेकंड में उसको कंप्लीट कर सकती हूँ। ऑन योर ऑर्डर्स। नहीं नहीं, नो 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 ऑर्डर। तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। हम नहीं चाहते किसी को भनक भी पड़े कि पुलिस की टीम में एक मशीन साथ में, और वो भी ऐसी मशीन जो फ्यूचर देख सकती है। इसलिए प्लीज तुम कहीं नहीं जाओगी और यही ऑर्डर है। क्लियर? ओके ओके चलिए इस जोकर को ढूंढते हैं। लेट्स गो। बहुत अच्छा जादू दिखाया आपने। My name is Zorro. I am the best magician. He is lying. He is not the best. In fact, he is an average performer. जो ये कर रहे हैं वो मैजिक नहीं, ट्रिक्स हैं, जो कि आप में से कोई भी बच्चा थोड़ी प्रैक्टिस करके आसानी से कर सकता है। माफ कीजिएगा मैडम, मैं बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ पुलिस की, खासकर महिला पुलिस की, जिससे आप मामूली ट्रिक समझ रही हैं ना, पूरी उम्र निकल जाती है सीखने में। इतना आसान नहीं है सब। मेरे लिए है, क्योंकि मैं आपसे कहीं ज्यादा एक्सपर्ट और सुपर एडवांस्ड हूँ। ऐसा है तो मेरा सामान रखा हुआ है, मेरे से आप अच्छा जादू करके दिखाइए। बोलिए मंजूर है? मंजूर है। अब मैं आपको एक मैजिक ट्रिक दिखाती हूँ। इस पानी का कलर क्या है? अब इस पानी का कलर मैं आपको व्हाइट करके दिखाऊंगी। ये पानी का ग्लास, ये खाली ग्लास। पानी का कलर व्हाइट।
अब मैं आपको एक और मैजिक दिखाती हूँ। ये दोनों डब्बे खोल के देखिए। क्या इसमें कुछ है? बंद कर दीजिए। आब्राकाडाब्रा, गिली गिली छू। अब आप दोनों उस बॉक्स को खोलिए और आप उस बॉक्स को खोलिए। मीरा, पकड़ो उन्हें। यू आर अंडर अरेस्ट। मैडम हम ले आए जोकर। अरे कब से अंदर बंद करके रखे थे, कब शो शुरू होगा? हो क्या रहा है? पुलिस क्यों आई है? बस किसी तरह एक केस आ जाए और उसे हम अपने बलबूते पर सुलझा के दिखा दें, तो फिर हम अपने पोते पोतियों से कह सकेंगे कि ये तुम्हारी पू दादी जो है, उसने जिंदगी भर अपनी ड्यूटी पर सिर्फ डंडे नहीं घुमाए, केस भी सुलझाए हैं। सुन भी रहे हो हमारी बात? हाँ हाँ सुन रहा हूँ। तो मुझे कॉल आ रहा है। तो उठाओ। नेचर कॉल है। पेट में भूचाल। तो जाओ ना। हाँ मैं चला गया और माँ कल की तरह बिना बताए चली गई तो नहीं, मैं जाना तो चाहता हूँ लेकिन आप कहीं नहीं जाओगी ना माँ। पगला गए हो तुम? हम क्यों जाएंगे कहीं भी मुंह उठा के? अरे हमारी जाति कोई केस वेस आ गया तो जाओ, जाके आओ। हाँ जाओ। हाँ प्लीज। लगता है केस आ गया। महिला पुलिस थाना सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? रिपोर्ट लिखानी है ना? नहीं तो फिर क्या 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 काम क्या है आपका? मुझे ये एड्रेस बता सकती हैं आप? मैं नंदन जनरल स्टोर से हूँ। मुझे ये चाकू इस पते पर डिलीवर करने हैं। जाओ भाई, जाओ बाहर जाके किसी से पूछो। जाओ ना। शिव जी क्या है ये? बस एक केस दे दीजिए ना, आपकी बच्ची की जिंदगी संवर जाएगी। और कल तो बात हो गई थी ना हमारी आपसे, तो फिर हेलो, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ सदैव आपकी सेवा में तत्पर। कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी? मैं मदर मार्था बोल रही हूँ, मदर ब्लेस अनाथ आश्रम से। हाँ जी बोलिए बोलिए। हम हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह बोल रहे हैं महिला पुलिस थाने से। बोलिए। हमारे यहाँ जो बच्चों के लिए मैजिक शो होने वाला है ना, उसका एक इम्पोर्टेंट प्रॉप मिसिंग है। टारगेट विल बोर्ड। पता नहीं किसने चुरा लिया, मिसिंग है, कहाँ रह गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा। किसी ने लिया भी है तो ये इसका क्या करेगा वो? देखिए पुष्पा जी, अभी के लिए तो प्रॉब्लम होगी ना, अब हम उसके बिना कैसे करेंगे ये शो? आप पुष्पा जी एक बात बताइए, आप इस मामले में हमारी कोई मदद कर सकती है? हाँ हाँ जरूर मदद करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, हमारा काम ही यही है। आप निश्चिंत रहिए, ये केस हम ही सुलझाएंगे अकेले। बदनाम की दुकान में टारगेट बोर्ड जैसा ही कुछ दिखा था। बल्कि हमें तो लगता है कि हमने केस सुलझा ही दिया है। हाँ हमें पता है वो बोर्ड कहाँ है, हम सीधा बोर्ड लेकर ही आते हैं। थैंक यू सो मच। ये यहाँ कैसे आया? खैर हमको क्या, हमें तो मिल गया ना। बदनाम बदनाम। ओ पुष्पा जी, इस बदनाम को याद कैसे किया आपने? हो गई बकैती, मजदूरों को बुलाओ, यही लेकर जाना है यहाँ से। मजदूर? नो मैच,
इनमें से किसी का भी फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर मेरे सिस्टम में स्टोर्ड फेस एंड बॉडी स्ट्रक्चर से मैच नहीं करता। मालूम है मुझे, मंगत ने भेजा है ना आपको। धंधे में मेरा कॉम्पिटिटर है वो। उसी ने कहा होगा कि मेरे जोकर किसी काम के नहीं है। मुझे वो नीचा दिखाना चाहता है ना, ताकि वो सारा शो हड़प ले। अमाओ, बकैती बंद करो, हम अपना जोकर ढूंढ रहे हैं। अपना जोकर? आप प्लीज चुप रहिए। एक सेकंड, हमें समझ नहीं आ रहा है ये सब एक जैसे नजर क्यों आ रहे हैं? एक जैसा तो लगना ही पड़ता है ना मैडम, तभी तो जादूगर ऑडियंस की आंखों में धूल झोंक पाएंगे। उसे धूल झोंकना नहीं कहते, उसको हाथ की सफाई कहते हैं। कुछ तो अपने जादूगर की इज्जत रखो बेटा। शो में रहना है कि नहीं? ठीक है, आप लोगों का हो गया। सर, गड़बड़ हो गया। क्या हो गया? टारगेट बोर्ड गायब हो गया। बोर्ड कहाँ जा सकता है? पता नहीं सर, जहाँ था वहाँ तो है ही नहीं, हर जगह देखा मैंने। अब ये क्या मुसीबत है? कितना इम्पोर्टेंट सामान था वो, उसके बिना शो हो ही नहीं सकता है। एक मिनट, टारगेट बोर्ड गायब हुआ, तुम काहे मुस्कुरा रहे हो? मैडम, ये टारगेट बोर्ड गायब हुआ है ना, हमारा ही कारनामा है। का? मैडम, हम और बिल्ला मिलकर ना ये टारगेट बोर्ड को बदनामा की दुकान में छुपा दिए थे। पर काहे? काहे कि पुष्पा जी के जान को कोई खतरा ना हो ना, इसलिए। एक मिनट, अगर पुष्पा जी और वो टारगेट बोर्ड अगर एक ही जगह पर है, इसका मतलब मीरा का प्रेडिक्शन सही होने वाला है। लगाओ, पुष्पा जी को फोन लगाओ जल्दी। आइए। मैडम सर, पुष्पा जी फोन नहीं उठा रही मैडम सर। क्या? हाँ। ठीक है, बिल्लू को फोन ट्राई करो, वो दोनों वहीं हैं थाने में, साथ में होंगे, और स्पीकर पे डालो। रॉन्ग थ्योरी। मेरे प्रेडिक्शन के हिसाब से अगर पुष्पा जी पे हमला होगा तो यहीं ऑर्फनेज में होगा, किसी चाय के स्टॉल पर नहीं। तुमने किया था ना स्कैन सारे जोकरों को, कुछ मिला नहीं ना? कहीं का बात कहीं जोड़ रही हो, कुछ भी देख रही हो, तुम्हारी मशीनरी खराब है सच में। नहीं मतलब पुष्पा जी थाने के पास है, टारगेट बोर्ड थाने के पास है, अगर जोकर वहां हुआ तो फिर करती रहना अपनी प्रेडिक्शन। समझ रहे हो हमारी बात को? देखो, जोकर का जो होगा सो होगा, लेकिन अगर पुष्पा जी को खराश भी है ना, तो तुमको ऐसा चिपका के ना एकदम तुम्हारे ऊपर हमने रोटियां नहीं तल दी तो हमारा नाम करिश्मा सिंह नहीं, तुम ध्यान रखना। डिस्टर्बिंग। हेलो मैडम सर, बिल्ला का फोन लगा, बिल्ला का फोन। हाँ। हेलो बिल्ले, हेलो। अरे सिग्नल नहीं आ रहा है। अरे हम सिग्नल पकड़े हुए हैं, तुम बाहर निकलो, सिग्नल पकड़ कर तुम बतियाओ। अरे नहीं, बाहर नहीं आ सकता। नहीं आ सकता मतलब? क्लाइमैक्स चल रहा है। देख रहे हैं मैडम सर, कितना गिरा हुआ नीच इंसान है। यहाँ पर किसी के जान पर बात बनाई है, इसको फिल्म का पड़ा हुआ। रे आएगा तुम बाहर, करेगा नौटंकी। 2 मिनट, बाहर आके बात करता हूँ। बिल्ले, हेलो। बाप रे। हेलो। क्या करें मैडम सर इसका? ठीक है, चलिए वापस थाने चलते हैं, चलिए जल्दी। खड़े रहो। मीरा जी, स्कैन। नो मैच। ये वो जोकर नहीं है जिसने पुष्पा सिंह पे हमला किया है। हमने कुछ नहीं किया साहब। अरे मैडम, ये जोकर साहब को हमने बुलाया है, ये बच्चों लोग का एंटरटेन करने के लिए। अरे मुझे करना ही नहीं है एंटरटेनमेंट, मैं जा रहा हूँ। हमारा पैसा कहाँ है? अरे मेरे पास नहीं है। ओके, कम से कम खुशी की बात यह है कि पुष्पा जी सेफ हैं। अब किसी भी कीमत पर हम उन्हें अकेला नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं। पुष्पा जी को देखे? नहीं, क्यों? का मतलब देखे? क्या हुआ पुष्पा जी को? पुष्पा जी को कुछ हुआ नहीं है, लेकिन पुष्पा जी है नहीं है। हाँ? नहीं है मतलब? हाँ मतलब मैं बाथरूम गया था, जैसे वापस आया पुष्पा जी गायब। फोन इधर ही बजेगा। काहे रे? फोन अंदर छोड़ के चली गई है माँ, मेरी भोली माँ। कहाँ गई पुष्पा जी? बाप रे। मैं क्या? ये बाप रे। अरे हमसे जरा पूछिए, हमको पता है पुष्पा जी कहाँ गई। कहाँ गई? अरे वो फोन अनाथालय से। साफ बोलना, जल्दी बोलना यार, मुंह में दही जमा कर बैठा है। बोल क्या है पुष्पा जी? अरे वो अनाथालय से फोन आया था, वहाँ का टारगेट बोर्ड मिसिंग है, वही पहुँचाने गई है।
चलिए चलिए चलिए, हटिए हटिए। भाग। वैसे मीरा जी अभी तो एकदम 100 की स्पीड से चलती होंगी ना? यस उम्मीद करते हैं पिकअप भी जल्दी पकड़ लेती होंगी। यस। तो आप काहे नहीं हम लोग से पहले जाकर पुष्पा जी को बचा रही हैं? सॉरी, अभी मेरी चार्जिंग से 50% है। 100 की स्पीड से भागने के लिए मुझे कम से कम 80% चार्जिंग चाहिए। कोई पावर बैंक वगैरह? नो। और अब हमारे आज के शो का सबसे नायाब और सबसे खतरनाक आइटम, जिसका आप सभी को बेसब्री से इंतजार था। सर, बिलबोर्ड तो अभी तक आया नहीं। लेकर आओ अच्छे से संभाल के। ये देखिए, हम लेकर आए हेड कांस्टेबल कम काउंसलिंग हेड पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाना जनपद लखनऊ। हमने केस सुलझाया ये। आज का ये प्रोग्राम आपके नाम? हाँ। क्या हुआ सर? आप इतने परेशान क्यों लग रहे हो आज? आज का दिन ही खराब है। क्या हुआ? अभी अभी मेरे असिस्टेंट का फोन आया था। उसने बोला कि अचानक मेरी तबीयत खराब हो गई है। मुझे बिना बताए घर चला गया वो। अरे, तो हम बन जाते हैं आपके सहायक। पक्का? हाँ हाँ, पक्का पक्का, एकदम 100%। क्या हुआ? चलिए। अरे अब क्या? बाप रे। चलिए। बहुत बढ़िया करा। चलो 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 चलो, चलिए चलिए जल्दी चलिए। कई परसेंट चार्ज हुई मीरा जी? 65%। हाँ। अब तो हम पक्का एसएचओ बन जाएंगे। अब बताइए क्या करना है? मैडम, आपको कुछ नहीं करना है, खाली इधर आके खड़े रहना है आपको। हाँ हाँ। यहाँ? हाँ, और आपको ये पकड़ना हाँ, है? ये पकड़ना हाँ है। हाँ। अब क्या करना है बताइए? आपके हाथ बांध देंगे हम, और ये जोकर बारी बारी से आपके ऊपर चाकू चलाएंगे। चाकू आपकी जगह पे टारगेट बोर्ड को लगेगा। बस हो गया, ये आइटम सिंपल। नहीं नहीं, काहे का सिंपल? वो हम पर चाकू चलाएगा तो अब हमें लग जाएगा तो? हमारे जोकर ये कई सालों से आइटम कर रहे हैं। इनका रिकॉर्ड है, आज तक किसी को कुछ नहीं हुआ है। हाँ, आज अगर इनका रिकॉर्ड टूट गया तो हमें चाकू लग जाएगा तो हम तो अभी ये हमारी उम्र ही क्या है? अभी देखा ही क्या है हमने जिंदगी में? ये भी कोई हमारी उम्र है ऊपर जाने की? नहीं 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 नहीं, हमसे नहीं होगा, हम नहीं कर पाएंगे, हम नहीं करेंगे। देखिए मैडम, इन बच्चों की तरफ कितनी बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं इस आइटम को देखने का। कैसा लगेगा इनका उतरा हुआ मासूम सा चेहरा देखकर जब इन्हें पता चलेगा कि आपकी वजह से ये आइटम कैंसिल हो गया है। भरोसा कीजिए मैडम हमारा, हम आपको कुछ नहीं होने देंगे। रस्सी कहाँ है? हाँ, वो ला रहे सर। आराम से, आराम से। चाकू लेके आइए।
हेलो हेलो मदर मार्था, हम एसएचओ हसीना मलिक बोल रहे हैं। जी वो नहीं है, उनका फोन हमारे पास है, बोलिए। हमारी एक टीम मेंबर कांस्टेबल पुष्पा सिंह वहाँ पहुंची होंगी टारगेट व्हील का बोर्ड साथ में लेकर। जी पुष्पा जी ना वो स्टेज पर ही हैं। जी हाँ, दरअसल हमें बहुत अर्जेंट काम है उनसे और वो फोन नहीं उठा पा रही हैं। उनका फोन लग नहीं रहा है, थोड़ा अर्जेंट है, आप उनसे बात करा सकती हैं? हाँ जी जी। सुनो माही बेटा, वो स्टेज पे पुलिस वाली है ना पुष्पा जी, उनको ये फोन दे दोगी? पुष्पा आंटी आप ही है ना? हाँ हाँ। हसीना दीदी का फोन आया है। मैडम सर का फोन? हमारे फोन कहाँ? इस हमारे फोन पे क्यों नहीं है? लगा लोगा, कान पे लगाओ। हेलो 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 पुष्पा जी। जय हिंद मैडम सर, बोलिए। पुष्पा जी हमारे बात ध्यान से सुनिए, पैनिक होने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन मीरा ने आपका फ्यूचर प्रेडिक्ट किया है। उस व्हील के आगे आप पर चाकू से अटैक होने वाला है, आपकी जान खतरे में है, इसलिए प्लीज कुछ भी करिए, वहाँ से हट जाइए तुरंत। हेलो पुष्पा जी, आपको सुनाई दे रहा है हमने क्या कहा? क्या हुआ मैडम? नहीं कुछ नहीं, कुछ नहीं। पुष्पा जी रिलैक्स। हेलो पुष्पा जी, सुनाई दे रहा है आपको? प्लीज सब लाइन में आइए प्लीज। नहीं, हमें खोल दीजिए, हमें नहीं करना है, हमें जाने दीजिए। मैडम प्लीज चिल्लाइए मत। नहीं, हमें करना ही नहीं है ना। अरे क्या करें? मीरा जी, आप क्या परसेंट चार्ज हुई? 71%। मीरा जी एक बात बताएं, बुरा मत मानिएगा। नहीं, हम मानते हैं कि आप एडवांस हैं, एडवांस टेक्नोलॉजी की बनी हुई है, लेकिन जो साइंटिस्ट आपको बनाया है ना, माँ कसम एकदम थर्ड क्लास का चीप बैटरी चिपका दिया है आपको। अरे इतना देर में तो हमारे बाबा का बीपी मशीन 10 बार चार्ज हो जाता है मीरा जी। मेरा चार्जिंग सिस्टम धूप की किरणों की ऊर्जा क्षमता पे डिपेंड करता है। आज धूप हल्की है, इसलिए चार्जिंग भी स्लो है। अब आपकी बारी है। हमें इस मौके का इंतजार सालों से था पुष्पा सिंह।